दोस्तों आज की इस वीडियो में एक 16 एम्पेयर का वन वे स्विच रिपेयर करने जा रहा हूँ। ये 16 एम्पेयर का स्विच है जो काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे रिपेयर भी किया जाए और एक वीडियो भी बनाया जाए। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग स्विच को फेंक देते हैं ख़राब होने पे, बट वो आसानी से ठीक हो जाता है। तो आज के इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई कैसे इसे आप ठीक कर सकते हो। ये देखो, इसके पीछे दो नट लगी हुई है जिसे हमें खोलना पड़ेगा। और ये जो चीना मिट्टी जैसा है, बट ये चीना मिट्टी है नहीं। आजकल पहले चीना मिट्टी लगाया जाता था, बट आजकल चीना मिट्टी नहीं लगाई जा रही है, क्योंकि चीनी मिट्टी का जो पीछे का जो बेस लगाया जाता था वो टूट जाती थी। इसलिए अब फाइबर लगाया जा रहा है जो कि टूटता नहीं है और काफ़ी मजबूत भी होता है और काफ़ी ड्यूरेबिलिटी भी होती है इसमें। तो ये देखो, जब मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ इस पर लगा के डिजिटल मीटर के ज़रिए, तो ना बजर बज रहा है ना ही कंटिन्यूटी शो कर रही है। ये देखो, शो नहीं कर रहा है कंटिन्यूटी। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। इसे खोलने के लिए हमें एक पेचकस चाहिए, एक छोटा वाला या बड़ा वाला, कोई भी आप पेचकस ले सकते हो। ये थोड़ा टाइट है तो इसे खोल लेते हैं। 16 एम्पेयर का सबसे अच्छा बात क्या है कि इसमें नट बोल्टू सब कुछ बड़ा है, तो हमें खोलना आसान रहता है। ये देखो, और ये इसके साइड से जब हम देखते हैं तो काफ़ी सारा गंदा दिखता है इसके अंदर। और लूज कांटेक्ट के कारण इसमें स्पार्क होती है और स्पार्क के कारण कार्बन जमता है। दोस्तों आपको भी याद रखना है कि घर पे जो भी स्विच है आप उसे झटके के साथ ऑन करो और झटके के साथ ऑफ़ करो। इससे फ़ायदा ये होती है कि कनेक्टिविटी सही मिलता है, और अगर कनेक्टिविटी सही मिलेगी तो फिर स्पार्क नहीं होगा, और स्पार्क नहीं होगा तो आपका स्विच भी ख़राब नहीं होगा कभी भी। अब इसके ऊपर वाले दोनों नट को हम पहले खोल लेंगे। और दोस्तों आपको ध्यान देना है, ये दोनों जो आपको बेस दिख रहा है कनेक्टर, इसके भीतर एक में रिपीट होगा, दूसरे में एक नट होगा। जिसमें नट है उसके अंदर आप पेचकस डाल के इस तरह से लेफ़्ट साइड घुमाओगे तो ये खुलेगा। दोस्तों वीडियो बिना कट का बनाया है और मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया है ताकि ज़्यादा बोरिंग ना हो। और ये देखो, जब ये निकल गया इसका सामने का जो बेस है, और यहाँ देखने से ही लग रहा है कि भाई इसकी कनेक्टिंग पॉइंट जो है वो पूरी तरह से काली पड़ गई है, तो निश्चित है कि इसका असर पड़ेगा स्विचिंग पे। और इसे तो आप देख ही सकते हो कि इसका क्या हाल हुआ पड़ा है। ये देखो, तो सबसे पहले हमें इसे साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा गंदा भी जमा हुआ है और कार्बन तो है ही। इसके लिए हमें एक लेना है पेंटिंग ब्रश, और इसको हम इस तरह से साफ़ करेंगे। खाली ब्रश से संभव नहीं है, तो मैं इसे थोड़ा पेचकस से घस देता हूँ। आपको भी इसी तरह साफ़ करना है। कोई भी स्विच आप खोलो तो सबसे पहले उसकी सफाई कर दो, क्योंकि उसके अंदर जो गंदा जमा हुआ रहता है उसके कारण ही कार्बन जमती है। और ये देखो, ये काफ़ी साफ़ हो गया। बट इसे सिर्फ साफ़ करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें जो कार्बन जमा हुआ है, जो कालिख लगा हुआ है, उसे भी हमें साफ़ करना होगा। तो इसके लिए हमें कोई धारदार चीज़ लेनी है। तो हमारे पास एक छोटा वाला फाइल है, मैं उसे ही लेता हूँ। और ये देखो, इससे भी हमें साफ़ करना पड़ेगा। यहाँ पे इसका कनेक्टिंग पॉइंट है, तो छोटा वाला फाइल से ही मैं इसे घस देता हूँ ताकि इसके ऊपर का जो कार्बन है वो निकल जाए। और थोड़ा घसने से फ़ायदा क्या होगा कि कनेक्टिविटी बहुत अच्छा आएगी फिर। ये देखो, इसमें भी हम इस तरह से इसे थोड़ा टेढ़ा करके घस देते हैं ताकि कनेक्टिविटी सही आ सके। ये आ गया। और ये देखो, ये चमकने लगा, यानी ये अब बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और दोस्तों अगर छोटा वाला ये स्विच रहता और इसकी कनेक्टिविटी यदि ज़्यादा घसने से नीचे चली जाती, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर थोड़ा सा रांगा लगा देते हैं सोल्डर के ज़रिए। इससे फ़ायदा क्या होता है, कनेक्टिविटी के लिए जगह ज़्यादा बन जाती है, और फिर जो लूज कॉन्टैक्ट का प्रॉब्लम होता है, और वैसी स्थिति में जब स्विच ऑन करो तो बल्ब ऑफ ऑन होता है, या पंखा भी ऑफ ऑन होती है, तो वो नहीं होगा। और इसके नीचे का जो टर्मिनल है जिसमें हम लोग नट को फंसाते हैं, यानी नट को कसते हैं, वो भी जंग लग गया था, तो उससे भी हमने थोड़ा साफ़ कर दिया। और ये अब हमें इस तरह से जैसे हमने खोला था वैसे ही इसे लगा देना है। ध्यान रखना उल्टा पुल्टा नहीं लगे। और ये देखो, और दोस्तों ध्यान रखना है कि इसका जो टर्मिनल है ऊपर वाला, उससे भी आप इस तरह से ही लगाना ताकि जब हम इसमें वायर डालेंगे तो सही जगह से जा सके।
थोड़ा सा दिक्कत होगा इसे लगाना, थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट बहुत मुश्किल नहीं होता है, ये आसानी से लग ही जाती है। और ये देखो लग गया। और ये अब स्विच ऑफ ऑन हो तो रहा है सही, बट एक बार हमें नापना पड़ेगा। और ऊपर का जो टर्मिनल कनेक्टिंग पॉइंट है, इससे भी अच्छे से हम थोड़ा घसी देते हैं ताकि देखने में भी अच्छा लगे और थोड़ा साफ़ सफाई भी हो जाए और जो कार्बन वगैरह है वो हट जाएगा। क्योंकि बाहर साफ़ करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि इसके जो होल है उसमें लगेगा वायर, बट फिर भी हमने इसे साफ़ कर दिया। और अब हमें इसके बेस से इसे लगा देना है। ये देखो, इसमें उल्टा पुल्टा देख लेना है दोस्तों कि कहीं उल्टा नहीं लगे। ठीक है, और ये 2 नट है, दोनों नट को अच्छे से कस लेंगे। उसके पहले एक बार फिर से चेक करते हैं भाई कि क्या स्थिति है, ये ठीक से काम कर रही है या नहीं। तो ये देखो, अब हमारा जो मीटर का बजर है वो भी बज रहा है, यानी बिल्कुल भी अच्छे से कांटेक्ट दे रही है ये स्विच। और ये कंफर्म है कि अब ठीक हो गया। और दोस्तों इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, वैसा सर्किट वगैरह तो कुछ है ही नहीं, बस इसके अंदर जो टर्मिनल पॉइंट है उससे घस दिए, बस हो गया काम। और थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा हमें यदि इसमें और भी मेहनत करनी है तो ऊपर हमें थोड़ा सा इसको साफ़ कर देना पड़ेगा कोई सर्फ या साबुन से, ताकि ये देखने में और खूबसूरत लगने लगे। और ये देखो, मैं इसके टर्मिनल को एक बार कस देता हूँ यहाँ पे और फिर से दिखाता हूँ। इसे अच्छे से कस देंगे ताकि इधर उधर ना हो। और अब हम इसे पूरी तरह से उलट के फिर हम स्विचिंग करेंगे। ये देखो, ये एक नंबर काम करने लगा, यानी अब ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो चैनल को ज़रूर करो सब्सक्राइब। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।